एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्य को ज्ञान दे रहे थे। तभी उनके पास एक राजा आता है और आकर कहता है कि हे गुरुदेव, जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ, सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फ़ायदा उठाते हैं। आपकी शरण में आने से पहले लोग मुझसे डरा करते थे, क्योंकि पहले मुझे अपने आप पर बहुत गर्व था। मैं किसी को भी मृत्युदंड देने में समय नहीं लगाता था, परंतु जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा मन इन कामों को करने को नहीं करता। मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी प्रजा में दिक्कत आ रही है। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूँ? गौतम बुद्ध कहते हैं, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी से देता हूँ। एक बार एक बिच्छू एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वह बिच्छू सोचता है कि बहुत देर चलते चलते हो गई, अब कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता हूँ। वह बिच्छू पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जा ही रहा था, तभी उसे कुछ लोग रोकते हैं और कहते हैं कि ठहरो, वहाँ मत जाओ, वहाँ पर एक जहरीला सांप रहता है। उसने बहुत सारे लोगों को काटा है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। और वो सांप इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आ जाता है वो उसे जीवित नहीं छोड़ता। वो बिच्छू मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सबको मरना है, और अगर मुझे आज मरना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता मत करो, मुझे जाने की आज्ञा दो। वह बिच्छू आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आराम करने लग जाता है। कुछ देर के बाद वह सांप पेड़ से नीचे आता है और आकर उस बिच्छू से पूछता है, तू कौन है? तू क्या मेरे बारे में नहीं जानता? मैं कितना खतरनाक हूँ। यह मेरा इलाका है, यहाँ पर किसी की आने की हिम्मत नहीं होती। फिर वह बिच्छू बड़े ही प्रेम से उस सांप को कहते हैं, इसमें डरने की क्या बात है? तू जो भी करता है वो इसलिए करता है कि तुझे डर है कि कोई तुझे मार ना दे, इसलिए तू दूसरे को काटता है। लेकिन मुझे किसी भी बात का डर नहीं, ना मुझे मृत्यु का डर है और ना मुझे जीवन की लालसा है। मुझे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो फिर मैं क्यों डरूं? उस बिच्छू की ये बात सुनकर उस सांप को बहुत हैरानी होती है। उसने आज तक ऐसे लोगों को देखा था जो उसे मारने की कोशिश करते, लेकिन आज तक ऐसे लोगों को नहीं देखा था जो उसे देखकर डरते ना हो। वह सांप उस बिच्छू के चरणों में अपना सिर झुकाता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप ना धारण करता वह व्यक्ति मुझे मार देते। फिर वह बिच्छू कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, पर अगर तुम्हें जीवन में मोह से मुक्त होना है तो शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ। बस ये जान लो कि जीवन एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके लिए कोई गलत काम करने की ज़रूरत ही नहीं। इतना कहकर वह बिच्छू वहाँ से चला जाता है और वो सांप इन बातों को अपने भीतर बसा लेता है और ये तय कर लेता है वह कभी भी गलत काम नहीं करेगा। इसके बाद वह कभी भी किसी को नहीं काटेगा। लेकिन इसका भी उल्टा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जो लोग उसे देखकर भाग जाते, अब वह लोग उसके सीधेपन का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। अब सभी लोग उसे पत्थर मारते और उसे चोट पहुंचाते। अब वो सांप बहुत ही दुखी रहने लगा और जख्मी रहने लगा। अब वह लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और सभी लोगों से प्रेम से रहने की कोशिश करता, परंतु लोगों को उसका जो भय था वही उसे बचाए रखता, क्योंकि अब उसका कोई भय नहीं था। कुछ दिनों के बाद वही बिच्छू उस पेड़ के नीचे आकर बैठता है और उस सांप को आकर देखता है। वो बहुत हैरान होता है। वह सोचता है, पहले इस सांप की क्या हालत थी और अब उसकी क्या हालत हो गई। सांप उस बिच्छू से कहता है कि हे प्रभु, जब से आपने मुझे ये कहा कि शांत हो जाओ और प्रेम अपना लो, जब से लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, वह मुझे मारते भी है, जिस वजह से मुझे अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? बिच्छू सांप से कहता है कि हे मित्र, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम अपना स्वभाव ही बदल दो। गरूरता तुम्हारा स्वभाव है, और अगर तुम गरूरता ही त्याग दोगे तो ये लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे। यह सुन वह सांप अपने आप को बदल लेता है और अपना जीवन बड़े ही आराम से जीने लगता है।
दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लोगों को वो नहीं दिखाना चाहिए जो हम अंदर से हैं, बल्कि वो दिखाना चाहिए जो हम बाहर से। जिस वजह से लोगों के मन में डर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोगों के मन में तुम्हारा भय नहीं होगा तो वे तुम्हें हानि पहुंचाएंगे। लेकिन तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, बस अपना भय बनाए रखना है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।